बनाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? एनएलएम। अच्छा, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग का मान लीजिए संडे को टेस्ट होगा, कमिंग संडे, ठीक ना? तो मैं क्या करता हूं, जैसे लॉज ऑफ मोशन में धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आराम से सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है? तो इसमें आपको घर पे अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम अभी चल जाएगा, लेकिन आप क्या करिएगा, जैसे वेडनेसडे को मैं एक बार टेस्ट दूंगा आपको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। लीजिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टेस्ट होगा, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर एक बार करिए। आप कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, आपके ऐप में भी आया होगा। हाँ, 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 नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक ही रखते हैं, वेडनेस थर्सडे। इतना दिन आपके पास है, इतने दिन में एक चैप्टर तो हो ही जाएगा। करना क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप कहीं से भी पढ़िए, मैंने भी पढ़ा है, वो वीडियो को देखिए या कहीं से भी पढ़िए, आप प्रॉपर अपनी तरफ से तैयारी करिए। और थर्सडे को मैं जो टेस्ट लूंगा और फ्राइडे और सैटरडे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है? तो इस वीक में आपका ये चैप्टर हो जाएगा। आने वाले दिन में फ्राइडे और सैटरडे को मैं डिस्कशन करूंगा, मतलब 25-25 को, क्योंकि देखिए अगर मैं फिर से पढ़ाना स्टार्ट किया ना तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो बेटर यही कि आप अपने हिसाब से पढ़िए, फिर मैं जितने भी जो नीट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट के 20 साल में या 15 साल में, वो मैं करा दूंगा। तो इससे दोनों साइड से पढ़ाई होगी तो काम हो जाएगा। पढ़ना आपको भी तो है, इसलिए अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। 13 तारीख तक कंप्लीट करेंगे आराम से, माइलस्टोन से पहले तक कंप्लीट करना है। तो आपको घर पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इस चैप्टर को, ये चैप्टर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। और बैकअप में आप लोग अपने तरफ से ये चैप्टर तैयारी करिए। कब है इसका टेस्ट? फर्स्ट डे। करिए, तैयारी करिए। बेसिक चीज तो आपको पता ही है, बाकी करेंगे तो ठीक है ना? और फ्राइडे और सैटरडे मैं करूंगा डिस्कशन, फिर नेक्स्ट वीक का प्लान करेंगे वैसे प्लेन का। और न्यूटन्स लॉज आपको पढ़ने का कहीं से जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो भी लोग इधर उधर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप पहले का चीज पहले पढ़ लीजिए। ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल्स के, नीट के, जेई के जितने भी सब करवा देंगे। तो आप एक साथ सब काम नहीं कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए अभी इधर पढ़ने लगोगे फिर पीछे का भूल जाएंगे, ठीक है ना? तो दोनों साइड से काम होगा तो सही रहेगा। चलिए, आज जो टॉपिक लिखिए, आराम से पढ़ेंगे। टॉपिक लिखिए आज का, लॉज ऑफ मोशन का। और इसमें ईमानदारी से करिएगा, मतलब वेडनेसडे थर्सडे को टेस्ट है, मतलब आप कैसे भी करके तैयारी करिए, कैसे भी करके तैयारी करिए। फ्राइडे सैटरडे मैं आपका कम से कम 15 साल का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। नहीं तो फिर से मैं पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इस समय टाइम वेस्ट होगा। चलिए, दो चीज पढ़ने वाले हैं। लिखिए एपरेंट वेट। टॉपिक लिखिए आज का, एपरेंट वेट इन लिफ्ट। और पढ़ेंगे एनएलएम के न्यूमेरिकल्स। पहला है एपरेंट वेट इन लिफ्ट। इसके लिए क्या करिए, एक लिफ्ट बनाइए। पहले एक लिफ्ट बना दीजिए। ये लिफ्ट है, इसके अंदर एक इंसान को बना दीजिए। ये इंसान है, ठीक है? ये इंसान खड़ा है। लिफ्ट किसी चीज से बंधी रहती है ना, अपने आप ऊपर नीचे थोड़ी जाती है, रस्सी से बंधी रहती है। वो बना दीजिए ऊपर। ये रस्सी है,
लिख दीजिए कौन क्या है। इसको लिफ्ट कहते हैं। आ जाइए, ये क्या है? मैन। ठीक है, और ये क्या है? स्ट्रिंग या रोप। इसमें की पॉइंट जो है वो लिख लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल। इतना जल्दी से लिखिए। मतलब एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है? ऊपर। तो ऊपर उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन। ए यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन। जा किधर रहा है? लिफ्ट जा किधर रहा है? अपवर्ड। ठीक। एम क्या है? एम है मास। किसका मास? ऑब्जेक्ट का। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है यहां पर। इतना अच्छे से नोट करिए। ठीक है, अभी डेली आइए, आराम से पढ़ेंगे, कंप्लीट होगा ये चैप्टर। पिछले वाला चैप्टर थर्सडे को टेस्ट बोला हूं, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए। फ्राइडे सैटरडे में रिवीजन करवाऊंगा 15 साल के क्वेश्चन नीट में जो आए हुए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। तो थर्सडे तक आप कहीं से भी पढ़ लीजिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर नेक्स्ट वीक में मोशन इन प्लेन करेंगे। और ये चैप्टर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं धीरे धीरे सारे करवा दूंगा। एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे भी पढ़ रहे हो उनका नोट्स बना लीजिए। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एपरेंट वेट इन लिफ्ट, क्या होता है समझा देते हैं अभी। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, अच्छा मुझे कौन बताएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा इस इंसान का? नॉर्मल लगेगा और एमजी नीचे लगेगा। आपको बताए थे फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाना है तो क्या करिए, इसको फ्री कर दीजिए, मुक्त। आ जाओ इधर, इसको एक पॉइंट बना लीजिए, आसान है। पॉइंट बना लीजिए। इसका मास क्या था? एम। एम लिख दीजिए। ठीक। इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी। और इस बार टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे काम करते जाइए, देखिए अच्छा नंबर आ जाएगा। मेहनत तो करनी होगा ना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करते जाइए, आ जाएगा नंबर। यहां क्या लिखेंगे? नीचे क्या लगता है? एम जी। अब ये लिफ्ट पे जब खड़ा है ऐसे करके, तो जमीन भी इसको एक प्रेस कर रही है ऊपर की तरफ। अगर प्रेस नहीं करती तो नीचे चला जाता। तो जमीन इस पे क्या लगाती है? नॉर्मल। तो नॉर्मल किधर लगता है? ऊपर। तो बना लीजिए ऊपर नॉर्मल। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल को एन से लिखते हैं। नॉर्मल एक तरह का फोर्स है, प्रेसिंग फोर्स, प्रेस करने वाला फोर्स, नॉर्मल फोर्स। जा किधर रहा है? किधर जा रहा है? ऊपर। तो हम क्या आपको उतने दिन से पढ़ा रहे हैं, एफ नेट क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। बताइए जीत किसकी हुई? जा किधर रहा है? ऊपर। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? एन। तभी तो ऊपर जा रहा है। ये वाली फोर्स ज्यादा है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। अगर एम जी ज्यादा रहता तो ये ऊपर नहीं जाता। कौन सा फोर्स ज्यादा है? एन। तो इसलिए क्या लिखेंगे? एन माइनस एम जी। तो इक्वेशन आ गया, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या? एम ए। तो देखिए एन कितना आएगा? एम जी प्लस एम ए। एम को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, ऊपर जा रहा है तो एन क्या आता है? प्लस, और नीचे जाएगा तो क्या आएगा?
एपरेंट वेट, एन को ही क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट, लिख लीजिए। एन को ही कहते हैं क्या, नॉर्मल रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या होता है, यहां पर क्या बोलेंगे, लिफ्ट में एपरेंट वेट। तो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए मास दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, तो आप उस इंसान का एपरेंट वेट निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा अभी वेट यहां पर है 65 केजी, वेट नहीं है, मास है, तो उसमें अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा वेट। लेकिन जब मैं लिफ्ट के अंदर जाऊंगा और लिफ्ट ऊपर जाएगी तो मेरा 65 न्यूटन 650 न्यूटन वेट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। लिफ्ट में हमारा वजन चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट चल रहा है, ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा, तो हमारा वेट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए उस टॉपिक का नाम क्या दिया गया है, एपरेंट वेट। वेट आपका सेम नहीं रहेगा। अभी जैसे यहां खड़ा हूं तो वेट कितना है, 65 इंटू 10। अभी लिफ्ट के अंदर बैठा रहता और लिफ्ट ऊपर जाता तो फिर चेंज हो जाता, बढ़ जाता, ऊपर जाने से बढ़ जाएगा। और जब लिफ्ट में, जैसे आप लिफ्ट से नीचे जाओगे और वजन करोगे तो आपका वजन जैसे होता है ना, वो मशीन होती है वेइंग मशीन, उसको रख देना लिफ्ट के अंदर, वजन करना हल्का लगेगा। ठीक है, प्रूफ के लिए ऐसा कर लेना, लिफ्ट के अंदर जाना, वेट अगर ज्यादा है तो नीचे उतरते समय फोटो ले लेना, वेट कम है, वेट कम है, लिफ्ट ऊपर जाएगी, फोटो ले लेना, ज्यादा है अपने साथ ऐसा बैठ जाना उसमें, ऐसे फोटो ले लेना, प्रूफ रहेगा कि हाँ। चलिए, इसी तरह आप खुद से बनाइए। अपवर्ड का मैंने बनाया, डाउनवर्ड का आप खुद से बनाइए सेम टू सेम, कि अगर लिफ्ट ऊपर नहीं जा करके नीचे आता तो क्या होता। अपवर्ड नहीं जा करके नीचे आता, ट्राई करिए। और जो एब्सेंट रहेंगे, इतना रिक्वेस्ट है कि अभी मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, आप उसको नोट कर लिया करिए क्या पढ़ाया गया, फिर आपको नहीं तो लास्ट में लगेगा कि कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सीक्वेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, कल जो मैंने पढ़ाया आप देख लीजिए वीडियो। देखिए आप केमिस्ट्री बना रहे हैं अभी शायद, कोई नहीं, कर लीजिए। लेकिन इधर देखिए, आज अलाउ है, नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं। आपका होमवर्क आपको घर में ही करना है। वो कौन सी बुक है, फिजिक्स, फिजिक्स चैप्टर वाइज है ना। हाँ, पी वाई क्यू इसके क्वेश्चंस करवा देंगे, नीट के पी वाई क्यू के क्वेश्चंस करवा देंगे। चलिए सेकंड केस करें। तो अगर ये डाउनवर्ड जाता तो क्या होता, डायरेक्ट बता दीजिए, इतना नहीं बनाएंगे। एम तो वैसे ही था, ये कौन है, एम है, नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। क्या किधर रहा है, नीचे। अभी जीत किसकी होगी, इसकी, तो क्या लिखेंगे बताइए, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। ये कौन सा फॉर्मूला था, सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पर एन कितना आएगा, एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एन। तो एन कितना आ गया, एम कॉमन ले लीजिए, जी प्लस ए, जी माइनस ए, तो इसमें वेट कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस लिखिए, ये दूसरा केस था, करा देंगे ना, नीट के जो क्वेश्चन आए 15 साल में करा देंगे। तो उसके लिए आप भी पढ़ करके आइए। आप मुझे फिर से अगर पढ़ाने बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाइए, एवरेज वेलोसिटी पढ़ाइए, इंस्टेंटेनियस पढ़ाइए, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्वेश्चन सीखिए जो आपको हार्ड लगता है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इजी इजी वाला। आगे बढ़े, इसी में यही वाला टॉपिक दूसरा है, हाँ तो वो बताएंगे।
हाँ, लिखाना है, दिखाना है। हम्म। हाँ, कल का क्वेश्चन का आंसर क्या था बताइए, किसने बनाया? क्या था कल के क्वेश्चन का आंसर? 8 पॉइंट। तू अपना फिजिक्स कर ले, ठीक तरह सिलेक्शन हो जाएगा। 8.8 न्यूटन फर्स्ट का। दूसरा का 6 न्यूटन। ए कितना आया था फर्स्ट का? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका ए कितना आया था? नहीं किया। देखिए तो आया आंसर किसी का? कितना आया आपका? पहला का आंसर बताइए। हाँ हाँ, T1 कितना आया? 15। T2 कितना आया? 14। ए आया 1 न्यूटन। कितने लोग का ये आया है? कितने लोग बनाए हो हाथ उठाइए। यही आया? अलग आया? कितने लोग बनाए हो मैं चेक करूंगा अभी। बनाए हो आप बनाए हो? अच्छा, मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके बना देता हूं। मतलब बनाया तो करिए होमवर्क। चले थोड़ा थोड़ा देंगे होमवर्क, वो भी नहीं बनाए फिर तो भूल ही जाएंगे। ये टॉपिक के बाद बनाते हैं। 3 लिखिए। थर्ड केस व्हेन। थर्ड केस लिखिए, व्हेन लिफ्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। जब लिफ्ट मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ वैभव, जब लिफ्ट मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस केस में ए क्या होता है? लिख लीजिए। ए जो होता है, ए का फॉर्मूला हमने, ए का फॉर्मूला क्या होता था? v माइनस यू अपॉन टी, ये भी होता था। तो अगर मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या जानते हैं आप? u भी सेम रहेगा, v भी सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा। सेम से सेम को माइनस करेंगे, a कितना आ गया? 0। तो अभी बताइए एफ बी टी कैसे बनेगा? नीचे क्या लग रहा था? mg। ऊपर क्या लग रहा था? नॉर्मल। m था, कहीं भी जाए, a कितना है? 0। तो आप किसी को भी किसी से ही माइनस करिए, तो क्या लिखेंगे? n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो इस केस में n कितना आएगा? एम जी, मतलब रियल वेट आपका आएगा। तो अगर आप लिफ्ट के अंदर बैठे हैं और लिफ्ट धीरे धीरे करके एक सेम वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो जो वेट आपका आएगा लिफ्ट के अंदर, वो वेट यहां पर भी सेम आएगा। जैसे अभी मैं खड़ा हूं, तो अभी जो मेरा वेट आ रहा है वो लिफ्ट के अंदर भी सेम ही आएगा। कब? जब लिफ्ट कैसे मूव करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से। या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म। लिख लीजिए, है ना। एक होता है लिफ्ट का स्पीड बढ़ना, एक होता है लिफ्ट धीरे धीरे करके सेम वेलोसिटी से चलना, एक होता है ऊपर से लिफ्ट धीरे होना। केसेस समझ में आ रहे हैं ना? स्कूटी में बैठे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, स्पीड घटा रहे हो, स्पीड कांस्टेंट रखे हो, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। वैसे इसमें भी केसेस है। तो इसमें एन जो आएगा वो क्या आएगा? एम जी। एन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और दूसरा नाम, हाँ क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट। इसको कहते हैं एपरेंट वेट। ठीक है। लास्ट केस। कल नहीं आए थे आप? आए थे? लिख लिए? आगे बढ़े। फोर्थ नंबर केस लिखिए।
फोर्थ नंबर साथ साथ लिखिए, लिखिए व्हेन, लिखिए साथ साथ, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, इसी का दूसरा नाम होता है या फिर फ्री फॉल, फ्री फॉल। तो याद रखिएगा, जब फ्री फॉल होता है तो ए की वैल्यू क्या लेनी है, जी, ग्रेविटी के कारण गिरेगा। मतलब ऐसे करके लिफ्ट था और इसको ना, इसकी रस्सी थी यहां पर बंधी हुई, आप अंदर में खड़े हो या बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, और लिफ्ट को क्या किया गया, ऊपर जाकर के यहां से कट कर दिया गया, तो क्या होगा, मरने से पहले कुछ तो होगा, यहां आके मरेंगे, कुछ तो इसके बीच में होगा। उस समय आपकी वेट कितनी होगी, वेट मशीन यहां था, मरने से पहले अपना वजन चेक कर लेते हैं, ये कट चुका है, इसमें बैठे आप, इसके ऊपर पैर रखे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा बताइए, एम था, नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, ए मान लीजिए नीचे जा रहा है, और ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, जी, इक्वेशन क्या बना, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो ए की जगह में जी लिख देंगे, ए की जगह में क्या लिख देंगे, जी। तो बताइए क्या बना ये इक्वेशन, एम जी माइनस ए की जगह में क्या लिख देंगे, हियर ए इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो क्या इक्वेशन बन गया, एम जी माइनस एम जी। जो होता है ना झूले में बैठते हैं, जब झूला नीचे आता है तो कुछ होता है ना, यहाँ पेट में ऐसा कुछ होता है, तो हमारा वेट उस समय कितना हो जाता है, जीरो। इसी कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस, क्या बोलते हैं इसको, वेटलेसनेस, मतलब हमारा अस्तित्व ही खत्म हो रहा है ही नहीं, तो इसलिए कुछ होता है, वेटलेसनेस होता है। तो जब आप नीचे झूले से आते हो ना, तो अंदर जो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वेटलेसनेस, मतलब वेट रहते हुए भी क्या लग रहा है कि वेट नहीं है। मजा आता है, कितने लोगों को मजा आता है झूले से नीचे आते सर, कितने लोगों को मजा नहीं आता है झूला में झूलना, सब बताओ, किसी किसी को सर दर्द देता है ये ऊपर नीचे आने से, घूमने से। चलिए कल का होमवर्क करते हैं, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, कल का क्वेश्चन दे दीजिए, बना देता हूं, कल का होमवर्क करते हैं। बताऊं, कल का होमवर्क बताता हूं, देखिए पहला क्वेश्चन था, इस तरह से आप देखो क्वेश्चन था, ये रस्सी है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पुली। जो एब्सेंट थे वीडियो देखिए, आराम से पढ़ाए, समझ में आ जाएगा। यहां कितना था, 20 kg, और यहां कितना है, 10 kg, सॉरी 40 kg। ये होमवर्क था कल का, 40 था। इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से बनाएंगे, बताइए ए नेट का फॉर्मूला क्या बताया गया था,
ए नेट का फॉर्मूला क्या बताया गया था? ए अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे? एफ नेट अपॉन एम नेट टोटल। तो आप बताइए इसका ए जो होगा कौन भारी है? तो ये किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? कितनी रस्सी है? रस्सी कितनी है? एक ही है। तो कितने टेंशन होंगे? एक ही, एक टेंशन होंगे, एक रस्सी में एक टेंशन। ठीक। अच्छा, टोटल मास दीजिए देख करके। 40 प्लस 20 कितना होता है? तो यह क्या लिखेंगे? 60। ठीक है। अब टोटल फोर्स चाहिए, तो आप देख करके बताइए टोटल फोर्स कितना है। इसी को बोलते हैं एटूड मशीन। क्या बोलते हैं इसको? एटूड मशीन। ये जो टॉपिक है एटूड मशीन में आता है ये। बताइए, सही है। इस पे नीचे कितना लगेगा? 40 इंटू जी, 40 इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू कितने लेना है? 10। तो 40 इंटू 10 करेंगे, कितना आएगा? 400 न्यूटन। इस पे कितना आएगा? इस पे कितना आएगा? 20 इंटू 10 कितना होगा? 200। तो नेट कितना हो गया? नेट का मतलब इधर देखिए, इधर मान लीजिए 100 है, इधर मान लीजिए 30 है, तो नेट कितना होगा? इस साइड कितना होगा? 70। नेट वैसे ही निकालते। तो इसमें बताइए, एक साइड 400 है, एक साइड 200 है, तो नेट कितना होगा? 400 माइनस 200, तो है ना। तो इसका आंसर आएगा 200 डिवाइड बाई 60। आ गया ना समझ में? 3.33। तो ये क्या निकला बेटा? ए निकल गया। ये तरह क्या निकल गया? ए। अभी टी भी निकालना है। तो टी निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी को याद है? चलो याद है, 2 इंटू M1 M2 जी M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला इसी में एप्लीकेबल है, सब में नहीं है। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा? सब पुट कर दीजिए। 300 कुछ मतलब कुछ क्या? 300 एक परफेक्ट आंसर बताइए सॉल्व करके। 266.6 करिए, चेक करिए जल्दी से। 266 पॉइंट कुछ पॉइंट 6। टेंशन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। टेंशन एक तरह का क्या है? फोर्स। टेंशन एक तरह का क्या है? फोर्स। बराबर है? वेरी गुड, बराबर है। वो कौन किया है? वाह, ताली हो जाए इनके लिए। अरे ताली तो हो जाइए, इतने बनाए 20 क्वेश्चन। खुद नहीं किया तो कम हम ताली तो हो जाइए। दर्शक तो बनिए। देखिए बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आपको आ रहा है, एक हफ्ते बाद आप सब भूल जाएंगे। इसलिए मैं 20 क्वेश्चन कराया था, वो 20 क्वेश्चन एक पेज में बना लीजिए रफली, ताकि वो दिमाग में आपका रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा होमवर्क देंगे, उतना तो करते जाइए ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क था बड़े। दूसरा, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था? ऐसे था, कितने ब्लॉक थे? 3 ब्लॉक थे। फोर्स कितना था? हाँ, ये रस्सी से बंधा हुआ है। ये क्वेश्चन था। बताइए यहां पर कितने टेंशन होंगे? जोया बताइए, कितना टेंशन होगा इसमें? 2 टेंशन होंगे। क्यों?
वो बताएगी। कितनी रस्सियां है? 2। यहां एक है, यहां एक है। यहां तो इंसान खड़ा होकर के खींच रहा है, तो वो अपने हाथ से खींच रहा है, हाथ में टेंशन नहीं हो रहा, रस्सी में टेंशन हो रहा। तो यहां एक टेंशन है, इसका नाम क्या देंगे? T1। यहां क्या देंगे? T2। मास कितना है? 3, 2, 1 मास दिया गया। यहां कितना है? 3, 1 और 5 केजी में है। ठीक, ऐसा है क्वेश्चन। देखिए इधर देखिए सभी कोई, पहले निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से इसको, ए नेट। कौन मुझे बताएगा ए नेट का फॉर्मूला? नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम, एफ नेट अपॉन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास बताइए कितना है? टोटल मास बताइए। 5 और 1 6, 6 और 3 9, क्या लिख दिए? 9। टोटल फोर्स बताइए, इधर तो फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या लिखेंगे? 0। तो टोटल फोर्स कितना है बताइए, डिवाइड करके ए कितना आया? 9 2 जा 18, 2.2 मान लीजिए। लिखिए यहां तक। इतना आया है आपका ए। ए कितना आया है? आपने ऐसे किया होगा, ये रखा होगा 5 kg, इधर रखा होगा 200, इधर रखा होगा T1, और ये कितना है? 5 kg। तो इसमें आपने किया होगा 200 माइनस T1, इधर आपने लिखा होगा 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 5A। ऐसे ही किया ना, कोई बात नहीं, इसमें भी आंसर आएगा। देखिए 5A आया, पहला इक्वेशन। ठीक है, मैं बना रहा हूं, आप समझ गए आप कैसे बनाए, उतना भी तो मैं बना दूंगा यहां। दूसरा आ जाइए 1 kg। 1 kg में बताइए इधर क्या लग रहा है? T1, इधर क्या लग रहा है? T2। तो इसका इक्वेशन क्या बनता बताइए? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। ये कौन सा इक्वेशन होता? 2 इक्वेशन। ऐसे भी बनाइए, ये लॉन्ग कट मेथड है, टाइम लगेगा। तीसरा बताइए, इसका बना लीजिए 3 का। ये किसका एफबीडी है बताइए? ये एफबीडी किसका है? 1 kg। ये एफबीडी किसका है? 5 kg। आराम से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। यहां पर एफबीडी किसका बनाएंगे? बस हो गया 3 kg। 3 kg को उठा के लाइए यहां से, पॉइंट बना दीजिए। उस पर फोर्स किधर लग रहा है? राइट लग रहा है। कितना लग रहा है राइट? T2 लग रहा है। इधर कितना लग रहा है? 0। इधर कितना लिखेंगे? 3 kg। तो इसका इक्वेशन क्या बनता? हाँ, T2 इज इक्वल टू 3A। 3A समझ गए? T2 माइनस 0 इज इक्वल टू 3A। T2 माइनस 3, T2 माइनस 0, T2 4 से। A कितना था पता नहीं है, तो T2 कितना आ गया? 3 है। चलिए इसमें पुट करिए, इसमें T2 की वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा? T1 माइनस 3A, इधर ही करते ना, फिर आपको क्या वो लिखने में प्रॉब्लम होता है। बताइए
ये हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 हो गया, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। T2 की कितनी है, 3 है, किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, कितना आएगा, T1 माइनस 3 है ए, T1 कितना आ गया, 4 है। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ए निकाल लेंगे पहले। तो बताइए कितना आया, 20 माइनस 4a इज इक्वल टू 5a, यही आया। तो बताइए ये कितना आएगा, 25a प्लस 4। तो बताइए a कितना आया, बात तो वही है, आंसर तो वही आया। तो a कितना आया, देखिए पहले जो मैं बनाया था और इसमें कोई अंतर है क्या, तो टाइम बच रहा ना बेटा, इतना टाइम, ठीक है आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम ट्राई तो किया, वेरी गुड। इसमें ना थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी, ये लॉन्ग कट मेथड है और ये शॉर्टकट एक लाइन में बन गया। अभी T1 T2 निकालना है तो लॉन्ग कट से नहीं जाएंगे, हम आपको शॉर्टकट सिखा दे रहे। ए निकालिए, ये आंसर है, इससे जाइए जल्दी बन जाएगा। अब इसका टी निकालने का भी शॉर्टकट है, आप नोट करिए आराम से, नोट करिए। 6.6 आएगा, वेरी गुड। चलिए अच्छा, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, कम से कम बात तो मान रहे हैं, अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर कमजोरी है, आप टीचर की बात मानिए, वो ठीक हो जाएगा। दुनिया में कोई हाथ पैर नहीं बताए, एग्जाम्पल ओलंपिक्स जीत रहे, ये छोटा सा नीट का एग्जाम है कि नहीं, छोटी सी तो है, 2 साल है आपके पास। इंसान 6 महीना में अपने आप को पूरा चेंज कर सकता है, पता है आपको, 6 महीना में आपका नया ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है धरती पर। करके देखिए एक बार, सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा फूड खाइए, एक गोल बनाइए, ये काम करना है, उसको फॉलो करिए, उसी को फॉलो करिए जो लिखे है, देखिए आप में कैसे चेंज आएगा, मजा आएगा जीने में। सुबह उठ जाइए 4 5 बजे, 5 बजे उठ जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और खाना जो है, ये 2 चीज पे काम पहले करिए, एक्सरसाइज पे और खाने पे। तीसरा काम करिए, या तो मेडिटेशन करिए, या तो मंदिर जाइए, या तो घर पे कोई ग्रंथ कुछ भी पढ़िए, स्पिरिचुअल चीजें पढ़िए, उससे मन शुद्ध रहेगा, मन अच्छा रहेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी। गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, उससे नेगेटिविटी नहीं आएगा। और दिन भर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में सोचते रहिए, देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, 6 महीने में आपका नया अवतार आ जाएगा। यहां पर करके देखिए, 3 चीज पे वर्क, एक्सरसाइज, फूड, और तीसरा या तो टेम्पल, या तो कहीं भी जाइए आप, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, नहीं तो इंसान बहुत नेगेटिव हो जाता है। चलिए देखिए तरीका, देखिए T1 निकालना है, आसान है। क्या निकालना है, T1। T1 इधर है बेटा, देख T1 किधर है, इस साइड, इधर देखो। मैं नया डायग्राम में बनाऊंगा, नया बनाऊ, इसी में बनाऊ, इसी में बनाता हूं, देखिए एक बार, 2 मिनट। ये बेटा T1 है ना इधर, T1 तो इधर ही है, तो T1 एक तरह का फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एम ए, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एम इंटू ए। तो इससे पहले वाले का, इस पॉइंट से पहले वाले का कितना है, 3 और 1 4, और इसका एक्सेलरेशन कितना निकला, 2.2। टाइम बच गया, T1 आ गया, शॉर्टकट। अभी देखते हैं T2 भी देख लेते हैं। T2 निकालना है, T2 से पहले कौन सा बताइए,
3 क्या लिखेंगे 3। ए कितना निकाले हैं, कर लीजिए, आंसर लगभग आ जाएगा। आया आपका आंसर इतना। तो बेटा उतना लंबा मेथड और 2 मिनट का मेथड, फायदा है, आंसर आ गया। ये T1 है, देख लो एक बार लास्ट। इधर का T1 निकालना है, इससे पहले वाले का मास। इधर का T2 निकालना है, इससे पहले वाले का मास। और सभी तो एक ही साथ आगे बढ़ रहे हैं, सभी एक ही साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी का एक्सीलरेशन क्या है, कॉमन। सभी का एक्सीलरेशन क्या है, कॉमन। अभी अभी क्वेश्चन में पुट करके बनाते 2 3 5 मिनट जाता। सीख गई ये चीज। T1 क्या होगा, m इंटू ए। T2 क्या होगा, m 2 है, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए। आ गया आंसर, नोट कर लीजिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन गुरुवार तक कंप्लीट करिए। फ्राइडे सैटरडे मैं 10 साल के 15 साल के क्वेश्चंस करा दूंगा यहां पर। लॉज ऑफ मोशन कहीं से मत पढ़िए, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा पढ़ाएंगे इसको, 15-20 दिन पढ़ा देंगे, उससे कुछ नहीं होता, रिकॉर्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, ये लिख लीजिए पहले। ए हो जाएगा तो F0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। T मतलब टेंशन, A मतलब एक्सेलरेशन। इस तरह से है डायग्राम, तभी कोई बनाइए इसको। अभी दे रहा हूं, बना के बताइए। ए निकालिए 200 न्यूटन, ये ए निकालिए, टी निकालिए। टेंशन कितने होंगे, 2 रस्सी है, यहां तो इंसान खड़ा है, यहां इंसान हाथ से खींच रहा है, तो रस्सी तो यही है। अभी कोई बनाइए, 2 रस्सी 2 टेंशन, 2 रस्सी 2 टेंशन। यहां का टेंशन T1, यहां का टेंशन T2, अलग अलग है इसलिए अलग अलग क्या, टेंशन। और डर के कोई काम मत करिए, मार खा लीजिए, डांट सुन लीजिए। खुद को चीट करना दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम है। अब डर से, किसी के डर से काम कर रहे हैं, क्या फायदा, आप अपनी आजादी बेच दिए, ठीक है। जो खुद को पनिशमेंट देता है उसको कोई पनिशमेंट दे नहीं सकता है, इसलिए आप खुद को पेन दे दीजिए भयंकर वाला, कोई आपको पनिशमेंट देगा नहीं। वो काटना नहीं है, वो थोड़ी पेन होता है, वो तो इजी है, ऐसे लेके काट दिए। वो तो दुनिया का सबसे आसान काम है, गला लगाए फांसी, मर गए 2 मिनट में। बैठ के पढ़िए 16 घंटा, फिर मरिए। 1 महीना 16 घंटा बैठ के पढ़िए और मर जाइए, शहीद कहलाएंगे। पढ़ते पढ़ते मरे, पर्दे वाले बच्चे आपका फोटो लगाएंगे। शहीद वही। एस जो है ना, हमारे साइड का एस का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है, यहां का शहीद हो जाएंगे। शहीद मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई लड़ाई करने जा रहा है और लड़ाई करते करते देश के लिए मर गए, तो उसको मरना नहीं बोलते, शहीद कहा जाता है। वैसे पढ़ाई करते करते आप मर गए, तो आप मरना आपका नहीं कहलाएगा, आपने मेहनत किया, पढ़ाई किया, पढ़ाई के लिए आप कुर्बान हो गए।
पर ऐसा हुआ नहीं आज तक कभी। आंसर बताइए, आंसर जिसका आएगा हाथ उठाइएगा। अटेंडेंस, यही अटेंडेंस, अटेंडेंस का ही। ब्लू, बेटा एक पेन देना, ठीक है। रोल नंबर 1 से 10 में, 1 to 10, जो जो प्रेजेंट नहीं है वो कुछ मत बोलना। अरे कैसे करें, जल्दी हो जाए। 1 से 10 में 28 है ना। 1 रोल नंबर 1, बेटा मैंने बोला ऑलरेडी। आदर्श 1 एब्सेंट, आशिर प्रेजेंट, अशुभता प्रेजेंट, अभिनव, अखिलेश, अखिलेश, अक्षरा, अनामिका, अनिरुद्ध, अनोम। कौन अभिनव का, कहां है अभिनव? अच्छा ठीक है, आने दो। अनोम, अनोम कौन है? एब्सेंट। अनुष्का, अनुष्का प्रेजेंट है, अनुष्का एब्सेंट। पहला हटके प्रेजेंट है। हमारे गांव में ऐसा नाम अगर सरनेम रहे तो लोग हंस के पागल हो जाए। अनुश्री, तुम लोग ऐसा कॉमन है यार, सरनेम बहुत मस्त है, एकदम अलग टाइप का। अनुश्री, सबका क्या है मतलब, क्या बोले छोड़ो। आर्यन, आर्यन राम टेके, आर्यन राम टेके। अथर्व, भार्गवी, चांदनी, दीप, धनश्री, ध्रुव, गर्वित, गौरव, हिमानी, ऋषभ, जमीला, जतिन, जिया, कलश, कश्यप, खुशी। कौन है खुशी? खुशी जैन, किशोरी, मैत्रिया, मनस्वी, मेघना, नहर, निशा, ओजस। ओजस कौन है? ये कभी हम इसको देखे ही नहीं आज तक। अच्छा ओजस, हाँ जो पहले एक ही दिन आया था वो पता नहीं कहां चला गया। कितना आंसर आया ये बताइए? 200 डिवाइड बाई 20, 24, 8। वाह, सभी का आ गया। चलिए T1 बताइए, T1 से पहले कौन है? T1 से पहले कौन है? 4, 4 इंटू ए 3 कर लीजिए। T2 बता दीजिए। T2 से पहले देखिए कौन है? T2 से पहले ये दोनों है, ये दोनों है ना T2 से पहले। तो 12 इंटू ए कितना हो जाएगा? ठीक, कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हाँ 4 क्यों लिया? क्योंकि इससे पहले तो 4 ही है ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं नहीं देखा, नहीं देखा मैं। 4 से पहले तो ये वाला है ना,
फोर्स से पहले यानी T1 जो होगा, आप इधर ले रहे T1, इधर वाले का, इसमें T1 लग रहा है, इधर भी T1 लग रहा है, इधर से नहीं लेंगे, इस से पीछे कितनी मासेस है 20, 12 8 कितना हो गया 20 इंटू ए, ये सही है। T2 आ जाइए, फोर्स के डायरेक्शन में देखिए T, फोर्स के डायरेक्शन में देखना पड़ता है, फोर्स के डायरेक्शन में देखना पड़ता है। तो इधर क्या है T2, तो क्या लिखेंगे T2 में कौन सा मास है, T2 में कौन सा मास है 12, 12 इंटू 8 कहां पर T1 में 2 मास है ना पीछे, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 12 8 20, इसमें कितना मास है 12, 12 इंटू 8.3, ये तो इंसान ही खींच रहा खड़े होकर के, तो टेंशन इसमें तो हाथ में होगा ही नहीं, रस्सी में टेंशन होती। आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करें क्वेश्चन लास्ट। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। बना लीजिए, बताइए रस्सी कितनी है, अभी हम फ्रिक्शन नहीं पढ़े हैं तो ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। M1 कितना दिया गया है, मान लीजिए 10 kg, M2 मान लीजिए 4 kg, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है ना अभी, फ्रिक्शन अगर आगे जाता तो इधर लगता, वो आगे पढ़ेंगे। और ये पुली है, कितने लोग कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, बता दे रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये ब्लॉक है, ऐसा रखा गया है, इसको रस्सी से बांध दिए है, और यहां पर एक पुली है, जो कुएं में रहती है ना पुली, वो है, वो जो धागा है पुली से होते हुए नीचे लटक रहा है, तो ये खींचेगा ना इसको, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और रस्सी में कितनी खिंचावट आएगी, ये क्वेश्चन है। कितना टेंशन होगा और कितना एक्सेलरेशन होगा, बताइए। ब्लॉक किधर जाएगा, इधर ज्यादा है तो इधर जाएगा क्या, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कितने लोगों को लगता है इधर, हाथ उठाइए, इधर जाएगा, कितने लोग को लगता है नीचे जाएगा ना, नीचे कितना लगेगा 4 इंटू जी, कितना लग गया 40, इसमें तो फोर्स ही 0 है, तो जाएगा किधर नीचे, कोई नहीं कोई नहीं, शांत रहो शांत रहो, गुस्सा हो जाएगा। रस्सी कितना बताइए, रस्सी कितनी है 1, टेंशन कितना होगा 1, तो मैं लिख दूंगा यहां टेंशन T, इसमें भी एक ही रस्सी, तो इसमें भी टेंशन क्या होगा T। आप क्या करना सुनिए ध्यान से, आप हमेशा ब्लॉक के पास T बना दीजिए, बाहर की तरफ, टेंशन हमेशा बाहर की तरफ बनाते हैं, ठीक है। और हम किसको एनालाइज कर रहे हैं, किसको एनालाइज कर रहे हैं, ब्लॉक। मूव कौन कर रहा है, पुली तो फिक्स है,
इसको क्या बोलते हैं? पुली। ये थोड़ी जा रही है अपनी जगह से, ये तो ऐसे ही रहेगी, आगे पीछे कौन जाएगा? ब्लॉक। तो हम किसको एनालाइज कर रहे हैं? ब्लॉक। तो बताइए ए का फॉर्मूला क्या था? नेट फोर्स एम नेट, ये था एक फॉर्मूला, तो ये था। तो बताइए नेट फोर्स कौन लगा रहा है? ये तो फोर्स लगा नहीं रहा है, इसको तो खींचा जा रहा है। तो नेट फोर्स कितना है? 40 न्यूटन। 40 ही न्यूटन है ना, यही 40 न्यूटन तो ऐसे जाकर के इसको खींचते हुए नीचे ला रहा है। टेंशन तो जनरेट हो रहा है इसके कारण, पर खींचने वाला फोर्स कौन है? 40। जैसे आपने अभी पढ़ा था, ऐसे करके था, ऐसे करके था, इधर से आप लगा रहे थे 50 या 40, तो नेट फोर्स क्या ले रहे थे? याद आया? नेट फोर्स 40 बाई दोनों का सम। ये थोड़ी ले रहा था T1 T2। क्या पढ़ा है? देखिए नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, दोनों का मास। वैसे ही यहां पर नेट फोर्स किसके कारण आएगा? 40। अगर आपको ऐसा टफ लग रहा है तो इससे भी इजी थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, FBD मेथड, ये आपको समझ में आ जाएगा। पहले बनाएंगे किसका? M2 का। चलिए बताइए M2 को क्या करेंगे? पॉइंट बनाएंगे। बताइए नीचे कितना लग रहा है? बन गया। ये नीचे क्या लग रहा है बेटा? 40। ये तो हवा में लग रहा है। ऊपर क्या लगेगा? T। जाएगा किधर? नीचे। ये किधर जाएगा? इस साइड, आगे। अरे इसको खींचेंगे तो ये किधर जाएगा? आगे। और ये किधर जाएगा? नीचे। अब अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं, क्या लिखूंगा बताइए? जा किधर रहा है? नीचे। 40 माइनस, बोलिए, 40 माइनस टी इज इक्वल टू M2 इंटू ए। M2 कितना है? M2 कितना है? 4। तो कितना आ गया? 4a। बन गया। एक मिनट रुकिए, 4a आ चुका है। अभी आ जाइए सेकेंड FBD बनाते हैं। एक मिनट कंप्लीट करते थे फिर बात करते हैं। FBD बात करेंगे किसका? M1 का। बताइए M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक ऊपर लग रहा है, इसको प्रेस कर रहा है, इसको नॉर्मल कहेंगे। और धरती लगा रही है M1G। तो ये दोनों बैलेंस फोर्स है। इसका मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है क्या? क्या इसका मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है? यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसका मोशन ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, तो ये बैलेंस फोर्स है। हम बैलेंस फोर्स को नहीं लिखते, हम अनबैलेंस फोर्स को लिखते हैं। इसका मोशन कैसे हो रहा है? इधर। तो इधर कितना फोर्स लग रहा है अभी? 0। कितना लग रहा है बताइए? कुछ नहीं, मतलब क्या? 0। ये जा किधर रहा है? ये किधर जा रहा है? तो इसका इक्वेशन बता दीजिए जल्दी से। FBD M1 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? T। इधर क्या लिखेंगे? 0। M1 कितना था? 10। और एक्सीलरेशन किधर हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है इस साइड। आसान तो है, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए, समझ में आ जाएगा। बता दीजिए इक्वेशन कौन बड़ा है? T माइनस 0 इज इक्वल टू M1 इंटू क्या? M1 इंटू ए। तो M1 कितना था? 10a। तो T कितना आ गया? 10a। इसमें पुट कर दीजिए 10a। कितना आया? T की जगह 10a पुट कर दीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 10। क्या बोल रहे हो? हाँ कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? माइनस इधर जाएगा तो कितना होगा? प्लस। 10 और 4 कितना होता है? इतना तो समझ में आता है। ए कितना निकला? 40/14। इतना करने के बाद, और डायरेक्ट में क्या सिखा रहा हूं? डायरेक्ट क्या सिखा रहा हूं? ए क्या बताया? नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है? 40। नेट मास बता दीजिए। 10 और 4। तो बेटा ये चीज और ये चीज अलग है क्या? ये चीज और ये तो एक ही है ना। या तो ये मेथड से बनाइए या तो ये मेथड से बनाइए, दोनों सही है। लिख लीजिए।
लिख लीजिए। उधर तो अपने आप नहीं लगेगा ना। नेहर प्रेजेंट है, ओजस एब्सेंट, परी, परी कौन है? प्रीति, प्रिंस, प्रीथा, प्रियांशु, पूर्वा, 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 ये तो स्वाहा 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 हो रहा है। पूर्वा पूर्वा पूर्वा, प्रेजेंट ही एब्सेंट, थर्ड वाली एब्सेंट। राशि, संभवी, ये क्या नाम है बेटा? ये समंत, सुमित, सुमित, सुमित कोई है? सुमित एब्सेंट। संदेश, सानिध्य, शिफान, शिरीष, शीतल, श्रावणी, श्रेया, सृष्टि, पूनम, स्वाकांक्षी, सैयद, तस्मिया, तियाना, वैभव, वंशिका, वेद, वेद, वेदिका, जोया, कल्याणी, सानवी, आदिति, प्रज्ञा, यश, सौरभ, सौरभ, अभी बेटा इसका बताइए टी कैसे निकलेगा? टी एम ए, इससे पहले कौन है देखिए? M1, तो टी कितना आएगा? M1 इंटू ए। डायरेक्ट आंसर बता दीजिए कितना है? M1 कितना है? 10। 10 कहां है बेटा? ए तो 40/14 बताया ना, कितना आएगा? हाँ 28, 28 पॉइंट कट जाएगा ये। अप्रोक्स। हाँ अरे बेटा यहाँ 14, 2 7 14, 20, ये कहां 7? यहाँ 200/7, 14 चलेगा, चलेगा ना? कर लेना डिवाइड। हाँ वो सिर्फ एटूड मशीन में करते, पुली वाले में आपका दिमाग है, आप अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएंगे तो आपका निकल जाएगा। समझ गए ना? वो पुली वाला है उसमें लगाते, इसमें नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।